बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा लंदन में मौजूद हैं और उनके लंदन जाने से पहले ही जब ये ख़बर सामने आई कि उनका तैयारा पाकिस्तान से लंदन के लूटन एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर चुका है, परवाज़ कर चुका है, उस वक्त से ही कुछ ख़बरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करना शुरू हो गई। इस हवाले से अब एक अहम तरीन मुलाकात का बहुत बड़ा दावा सामने आया है और इस पूरे के पूरे मामले के अंदर असल डिटेल्स क्या हैं, असल मामला क्या है, ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। जबकि दूसरी जानिब राणा सनाउल्लाह की कांपें टांगना शुरू हो चुकी हैं और मोहतरम जनाब राणा सनाउल्लाह साहब जो कि बड़ी बड़के मारते थे, खैर अब तो वो 5 दिन के लिए निकल चुके हैं और उम्रे की अदायगी कर रहे हैं अपने अहले खाना के साथ। और ये वो टाइम है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर का पावर शो भी होना है, तो वो गुजार के आएंगे। तो इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है, बैक फुट पर गई है ये इम्पोर्टेड रिजीम शहबाज गिल के मामले पर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो शहबाज गिल की गिरफ्तारी से लेकर आज की सुबह तक बैक फुट पर थी, वो फ्रंट फुट पर आ चुकी है। टेबल्स ऐसे टर्न हो रहे हैं कि मामला बड़ा दिलचस्प हो चुका है। जबकि शहबाज शरीफ के लंदन फरार होने की खबरें भी हैं और इस हवाले से भी एक बहुत बड़ा दावा, एक बहुत बड़ा क्लेम सामने आया है। और खैर मैं ये खबर बहुत पहले से आपके सामने रख चुका हूँ कि शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान को अचानक मुल्क से ले जाने के लिए जो तैयारे हैं वो अलर्ट हैं। और जरदारी साहब उसके बाद ही निकल गए थे, कहते थे कि कुछ दिनों के लिए गया हूँ, फिर वबा ने उन्हें आ लिया, फिर तबीयतें ख़राब हो जाती हैं, फिर ऐसे तो स्टेज जो हैं वो एक्सटेंड होते रहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये बता दूँ कि शहबाज गिल के मामले के ऊपर बड़ी कोशिशें की गई, एक पूरे का पूरा मीडिया सेल लॉन्च किया गया, जियो ने मन घड़त खबरें बनाई और ऐसी खबरें और ऐसी बातें जो शायद तफ्तीशी अफसर को, इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोगों को भी नहीं पता थी और शहबाज गिल को भी नहीं पता थी, वो जियो के सहाफ़ियों को और जियो और जंग ग्रुप को पता चल चुकी थी कि शहबाज गिल ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया, जी मुबारक हो, लुडियाँ डालो, अयाशियाँ करो। और अब इमरान खान का नाम भी ले लिया है। शहबाज गिल ने यह भी कह दिया कि मेरा बयान गलत नहीं था, मेरा बयान मेरे नज़दीक तो पार्टी पॉलिसी था और मैं पार्टी पॉलिसी पर अमल कर रहा था। ये सब कुछ हुआ, लेकिन अब दिलचस्प चीज़ ये हुई है कि अदालती कार्रवाई के बाद इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बैक फुट पर थे, वो फ्रंट फुट पर आ चुके हैं। और आज की सुबह तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे थी, अब वो खुलकर हमलावर हुए हैं और इस मामले के अंदर ना सिर्फ ओनरशिप लिया, इमरान खान ने स्टेटमेंट्स दी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गए हैं, बल्कि शहबाज गिल ने नया कट्टा खोल दिया है। एक कट्टा आप बांधने लगे थे और उससे भी बड़ा कट्टा शहबाज गिल ने खोल दिया। और वो जो जनरल फैज़ वाली बात कर दी, उसने भी बड़ी अहम तरीन इस वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत अहम तरीन लोगों को इस वक्त हाथ पांव पड़ चुके हैं। जबकि इम्पोर्टेड रिजीम जो है वो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो बैक फुट पर जा रही है, वो यू टर्न ले रहे हैं, वो बड़े फन्ने खान बने होते हैं। और इस सब के अंदर पहले तो यह है कि शहबाज गिल के केस के अंदर अभी तक इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सबूत है वो नहीं मिला और अब ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं थी, बल्कि इस साजिश के अंदर अल्टीमेटली जनरल फैज़ को भी टारगेट करना था। और शहबाज गिल की एक्यूजेशंस और उनका ये बात कि मेरे से ये पूछा जाता है तफ्तीश के अंदर इमरान खान खाता क्या है, और भाई वो जो भी खाता है, शायद आपको यह है कि पता नहीं क्या खाता है कि उसका भाई वो आसाब की जंग आपसे जीत चुका है। और दूसरी जानिब दूसरा सवाल कि जनरल फैज़ से आपके कितने राब्ते होते हैं, फ़ोन भी इसीलिए चाहिए कि उसके अंदर से कोई सबूत मिल सके। अब यहाँ पर दिफाई हलकों के कोर्ट मार्शल के सोचने के हवाले से बातचीत चल रही है कि दिफाई हल्के इस सब के अंदर कोर्ट मार्शल के अंदर ये कार्रवाई चला सकते हैं। उसमें फिर ऑब्वियसली जिस तरह से अदालती कार्रवाई के अंदर तमाम तर शहबाज गिल के जो कंसर्न्स हैं वो सामने नहीं आ सकते और वो अगर कोर्ट मार्शल के अंदर होते हैं तो फिर अदालत की एक एक की कार्रवाई, एक एक लफ्ज़, एक एक रिमार्क्स, एक एक दलाइल, वो चीज़ें भी मंजर आम पर नहीं आएंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और हो सकता है अपेरेंटली जो मुझे लग रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस को अगर कोर्ट मार्शल में ले जाया जाता है, यानी कि इस मामले को उस तरफ जोड़ा जाता है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस मामले के अंदर खामोश नहीं बैठेगी, वो इसकी मुखालफत करेगी। अब शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड देने के खिलाफ पुलिस की नज़र-ए-सानी की अपील भी मुस्तरद हुई और प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास नज़र-ए-सानी अपील डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इन्होंने दायर की। और ये ज़ाहिरी बात है, हुक्म था कि इसकी बिल्कुल आपने जी इसका जिस्मानी रिमांड लेना है, इसे जेल मुंतकिल नहीं करना। फिर इन्हें अदालत के हुक्म के बावजूद ये जी उधर बिठाए रखा इन्होंने अदालत के अंदर ही, और वहाँ पर इन्होंने उन्हें बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हब्से बेजा के अंदर आप कह सकते हैं रखा। फिर इनकी कुछ मुलाकातें भी हुई, हौसला बड़ा बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर
है वो भी वहाँ पर गया, नारेबाजी होती रही शहबाज गिल के हक में। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिन्होंने फ़ायदा दिया। अब यहाँ पर राणा सनाउल्लाह साहब ने एक यूटर्न लिया है और वज़ीर दाखिला ने पुलिस को गिल के ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए बनी गाला पर छापे से रोक दिया है। यानी इत्तलात ये है कि शहबाज गिल का ड्राइवर पेशावर नहीं गया बल्कि वो बनी गाला में इमरान खान साहब की रिहाइशगाह में मौजूद है। और इमरान खान की रिहाइशगाह पर हाथ डालना इस वक्त बड़ा इनके लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि मरियम बीबी के खिलाफ भी इंदराज मुकदमा की गुजरांवाला में दरखास्त हो गई है। और जिस तरह का बयान शहबाज गिल ने दिया, PTI ने तो डिफेंड नहीं किया। वो डिफेंड करते तो फिर वो मरियम को बीबी को कैसे पकड़ते, वो आपके रहनुमाओं को कैसे पकड़ते। यहाँ पे तो एक शहबाज गिल है और वो भी अपनी अभी क्लैरिफिकेशंस दे रहा है। आप तो क्लैरिफिकेशन देना भी इदारों को गवारा नहीं करते, आप तो फन्ने खान हैं, आप तो बदमाश हैं, तो इन्हें वो हाथ पाँव भी पड़े हुए हैं। अब वफाकी वज़ीर दाखिला जो कि वैसे तो इस वक्त उम्रे की अदायगी के लिए अपने अहल खाना के साथ सऊदी अरब में हैं और इमरान खान का जो तारीख़ी पावर शो है लाहौर का वो मिस करके ही वो आएंगे, वो यानी जब गुजर चुका होगा उसके बाद वापस आएंगे। लेकिन उन्होंने IG इस्लामाबाद पुलिस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की गिरफ्तारी के लिए, उनके ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए बनी गाला पर छापे से रोक दिया है। और ज़राए हमारे ये बता रहे हैं कि IG इस्लामाबाद से राणा सनाउल्लाह का टेलीफोनिक रब्ता हुआ और शहबाज गिल केस से मुतल्लिक तफसीलात जो हैं वो हासिल की गई। और इस सब के अंदर ये एक इनकी तरफ से आप कह सकते हैं कि ये बैकफुट पर गए हैं और ये इस वक्त पीछे हटे हैं इस पूरे के पूरे मामले से। अब यहाँ पर समी इब्राहिम साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। लंदन वैसे इस वक्त बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त सियासत का मरकज़ बना हुआ है, तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। और एक वजह यह भी है कि हमारे आर्मी चीफ़ जो हैं वो लंदन में मौजूद हैं। और लंदन में मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ये तैयारा गया, आर्मी चीफ़ के ज़ेर इस्तेमाल बेसिकली ये पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा होता है, तो इसने उड़ान भरी तो बहुत से शकूक व शुबात थे कि जी ये तो कोई खुफिया दौरा हो रहा है। और बहुत से लोगों ने ये परसेप्शन क्रिएट की कि फड़े गए ने, मतलब उन्होंने सोशल मीडिया पर फ़्लाइट का रेडार, ट्रैकर, हर चीज़ वो हर बंदे को अवेलेबल होती है। ये हमारे इदारों को भी पता है, आप खुद गूगल कर लें, उस तैयारे को देख लें, वो जब वहाँ से उड़ेगा, वहाँ से अगर किसी और मुल्क भी जाता है तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसके बाद ISPR ने इस चीज़ की कन्फर्मेशन की कि ये ऑफिशियल टूर है, इराकी वज़ीर दिफा से भी मिले, बरतानवी दिफाई ओहदेदारान से भी मिलना है। और अब इस सब के अंदर इतलात ये आ रही हैं। पहला इंकशाफ तो ये है जो समी इब्राहिम साहब ने किया है, शहबाज शरीफ की तबीयत अचानक ख़राब, डॉक्टरों का मज़ीद चेकअप कराने और मुकम्मल आराम का मशवरा। यानी कि जनाब शहबाज गिल साहब जो हैं उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो चुकी, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो चुकी है और डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया। और मज़ीद चेकअप का लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मज़ीद चेकअप तो लंदन में ही होते हैं ना, पाकिस्तान में तो मज़ीद चेकअप वाली फैसिलिटी होती नहीं है, सारे गमखार वहीं हैं। और कहा ये जा रहा है, समी इब्राहिम साहब ने तो एक टॉन्ट भी किया है कि मुआलिजीन भी उधर ही हैं। और ज़ाहिर बात है, ये बात जो है ये बड़ी गहरी बात की है उन्होंने कि जो इलाज करने वाले हैं वो भी शायद उधर हैं जो इनका इलाज कर सकें। लेकिन यहाँ पर इतलात ये है कि जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने रॉयल मिलिट्री अकेडमी में मलका बरतानिया की नुमाइंदगी करने वाले पहले पाकिस्तानी बने हैं। और इसे एक बड़े एजाज़ के तौर पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज का सिपा सलार है, ये पहला फ़ौजी सरबराह पाकिस्तान का जिसे ये एजाज़ मिला है कि वो वहाँ पर पासिंग आउट परेड के चीफ गेस्ट हों, और वो भी बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर। और वहाँ पर उन्हें सलामी दी गई, पासिंग आउट परेड का उन्होंने भरपूर मुआयना किया। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि इतलात ये आ रही हैं, बहुत सी इस वक्त ज़राए ये ख़बर दे रहे हैं, इसमें मरियाना बाबर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि इट इज़ कन्फर्म दैट येस्टरडे जनरल बाजवा एंड नवाज शरीफ हैड अ मीटिंग, सेज अ सोर्स इन लंदन ड्यूरिंग बाजवाज विजिट। और इस सब के अंदर DG ISPR जो हैं उन्हें ऐसा प्रूफ देना चाहिए जो इस चीज़ को गलत साबित कर सके, ये कर दे वो कर दे। अच्छा, मैं अब यहाँ पर लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, मैंने जितने ज़राए देखे हैं ना इस वक्त जो इस खबर को लॉन्च कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि आर्मी चीफ़ की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है और उन्हें पता भी चल गया है ज़राए को, ये सारे ज़राए वो हैं जो इमरान खान मुखालिफ हैं। और ये एक तरीका वारदात होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को इंस्टिगेट करना, उसे इश्ताल दिलाना और फिर वही वाला पूरा सिस्टम चल पड़े। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस मामले के अंदर जो फैक्ट चेकिंग है उसे करना बहुत ज़रूरी है। अफवाह और ये चीज़ों से ये बड़ा जैसे शहबाज गिल साहब वाली लूज़ बॉल थी ना, खान साहब को एक बड़ी टफ़ पोजीशन में डाला गया और वो अभी तक उस टफ़ पोजीशन में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब निकल रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने काउंटर स्ट्रैटेजी बना ली है। और इस स्ट्रैटेजी, इस जाल में भी खैर ये पूरा भानमती का कुंबा फंसेगा, मार्क माय वर्ड्स। लेकिन ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इमरान खान साहब को एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल देती हैं, जिसमें इस तरह के कंसर्न्स, इस तरह के रूमर्स आते हैं, फिर उसके बाद गुस्सा आता है लोगों को, सपोर्टर को, और फिर वो गुस्सा कैंपेन्स की सूरत में उसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सोशल मीडिया सेल्स हैं और फिर उसमें भारत के सेल्स, अभी 17 अकाउंट पकड़े गए हैं भारत से और 16 बैरून मुल्क से, वो उसके अंदर तीली लगाते हैं जिसे आप कहते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो बड़े डेलिकेट मैटर्स हैं और इन पर मैं ये समझता हूँ कि रूमर्स से
जब तक कंक्रीट एविडेंस ना हो, देखें हम ज़राई से ख़बर दे सकते हैं लेकिन जब तक कंक्रीट एविडेंस ना हो उस वक्त तक इस तरह की बातें फैलाना किसी के मफाद में नहीं है सिवाय इस भानमती के कुंभे के। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।